ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से 32 मिनट की भावुक स्पीच दी। राहुल ने अपने भाषण में 1977 का किस्सा सुनाते हुए कहा कि आज 52 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। अपने बेटे की बातें सुनकर सोनिया गांधी भावुक नजर आई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कुछ मौकों पर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल किला चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हमने लाखों लोगों के साथ झंडा फहराया। राहुल ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने चीन नीति को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी एकजुट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि देश की राजनीति में गलत हो रहा है, कांग्रेस उन्हें मंच देगी। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी। अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। वहीं कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने मंच से भारत जोड़ो यात्रा के सफर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से जुड़े किस्सों को साझा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। ये फर्क है हम में और आप में। ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये दिल की भावना है, ये दिल के अंदर से आती है। हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया। आपको बता दे, आगे राहुल गांधी अपनी स्पीच के बीच में भावुक भी हुए। उन्होंने चुनाव के समय सरकारी घर को छोड़ने का किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाव आया। मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं माँ के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। माँ के पास गया, मैंने माँ से पूछा मम्मी क्या हुआ? और माँ कहती है हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने माँ से पूछा, माँ हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार माँ ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने माँ से पूछा, माँ कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है।
वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब कांग्रेस हम पर राज करते थे तो क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी। इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। राहुल गांधी ने इसे सावरकर की विचारधारा बताते हुए कहा कि अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, अपना माथा टेक दो। राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से कहा कि एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के कितने लोग आजादी के लिए जेल गए, ये लोग नौकरी में लगे थे, आज बोलते हैं हम लोग देशभक्त थे। मेरी 56 इंच की छाती है, तेरी 56 इंच की छाती लेकर हम क्या करेंगे। हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर भी खड़गे ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि 2.5 साल में जैसे अडानी की संपत्ति 13 गुना हो गई, वैसा मंत्र हमको भी बता दे। ऐसा अगर पता चल जाए तो किसी योजना की जरूरत नहीं है। जनता का 1 रुपए 13 रुपए हो जाएगा। यहाँ बोलने की लिखने की आजादी तो है ही नहीं, खाने की भी आजादी नहीं है। अधिवेशन के पहले रेड डालकर डरा रहे हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी वोट जोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान करती है, शिक्षा महंगी हो गई है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। हम भाइयों और बहनों को लेकर साथ चलते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है हम आगे चलते हैं, तुम हमारे पीछे चलो। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़, हिमाचल में गरीब जनता के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं अपने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए। तो वहीं उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस दिग्गजों के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में एक के बाद एक नेता दावा करते रहे कि भारत बर्बाद हो गया है, लेकिन आज दुनिया भारत की क्षमता देख रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहता है, वो जिम्मेदारी लेंगे नहीं, लेकिन सत्ता चाहिए। कहने को तो खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन पूरा का पूरा सत्र गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही चल सका। राहुल गांधी को जवाब देते हुए पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान आज के उभरता हुआ सितारा है। आप कितनी भी नकारात्मक राजनीति का प्रयास करें, लेकिन आज विश्व जानता है कि भारत की क्षमता क्या है, इसलिए आपको भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको भारत क्या है ये और जानने का प्रयास करना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, रायपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।